नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ दस्तक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुहिम की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू कर दी गई है। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन। अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहीं न कहीं उसी से जोड़ी जा सकती है जो 1975 में जेपी आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी। अन्ना हजारे के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक साथ सरकार के खिलाफ जंग छिड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे आमरण अनशन पर आ बैठे हैं। उनकी मांग है कि लोकपाल बिल में ऐसे बड़े संशोधन किए जाने चाहिए जिससे जब वो पारित हो तो कम से कम जो लोग भ्रष्टाचार के घेरे में आ सकते हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। 42 सालों से तमाम सरकारें लोकपाल बिल पर आनाकानी करती रही हैं, करनी काटती रही हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई इस देश में जिसने लोकपाल बिल पर एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत काम किया हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ शायद लगता नहीं है कि किसी सरकार की मंशा है कि कोई ठोस कार्रवाई वाकई में हो। आगे बढ़ो। घपले घोटाले पर सत्ता की चुप्पी और विपक्ष की सियासत तो रोज की सुर्खियां हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की हुंकार सुनिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में एक आंदोलन सुखबुगा रहा है। सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद हजारे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हजारे ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार जन लोकपाल बिल पर उनकी मांगे नहीं मानती वो अनशन जारी रखेंगे और उनका इरादा अटल है। लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, मैं मुल्क के लिए मर जाऊं तो बड़ी बात होगी। अन्ना हजारे ने कहा है कि अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने सरकार से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सरकार की नीयत जन लोकपाल बिल लाने की नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बिल से जुड़े जिस मसौदे को आगे बढ़ाना चाहती है वो काफी लचर है और भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहेगा। तो अभी हमारी मांग यही है, आपको अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत खड़ा करना है, ये आपके दिल में है, तो ज्वाइंट कमेटी बनाओ, ज्वाइंट कमेटी के मुताबिक लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाओ और उसको लागू करो। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के मसौदे में सुधार कर उसे जन लोकपाल बिल बनाने की मांग की है, जिसमें जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, JM लिंगडो और किरण बेदी की कमेटी की तरफ से दिए गए सुझावों को शामिल किया जाए। इस कमेटी ने आम लोगों से बातचीत कर लोकपाल बिल को और मजबूत और कारगर बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। लेकिन सरकार और कांग्रेस कह रही है कि अनशन कोई रास्ता नहीं, अन्ना हजारे को बातचीत करनी चाहिए। संसदीय प्रणाली में संसदीय मर्यादाओं को सामने रखते हुए जो एक रास्ता है विधेयक को अधिनियम में परिवर्तित करने का, उसमें इतनी गुंजाइश है कि अगर कुछ रचनात्मक सुझाव आए तो उन रचनात्मक सुझावों पर जरूर गौर किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की इस मुहिम में उन्हें बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर का समर्थन भी हासिल है। इस बीच मुंबई में भी आज अन्ना हजारे की मुहिम के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बाइक और कारों में सवार होकर मार्च किया। Protest is in favor of the General Lokpal Bill. It is to establish an independent anti-corruption body. The government has drafted such a bill. However, this bill is, to put it frankly, full of loopholes. उसे कुछ नहीं बदलने वाला। हजारे ने चेतावनी दी है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती तो ये मुहिम जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात तो सभी करते हैं, यहाँ तक कि वो नेता अफसर भी जो खुद गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन अन्ना हजारे सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को एक ऐसे जन आंदोलन की शक्ल दे दी है जिसे अनदेखा करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। दरअसल देखा जाए तो अन्ना हजारे उनके साथ खड़े तमाम जो लोग हैं वो जो प्रस्ताव सामने रख रहे हैं उसमें कहीं भी एक भी बेजा बात
सामने नहीं आ रही। सरकार दरअसल कई खामियों भरे इस लोकपाल बिल को पेश करना चाहती है और ये बिल अपने आप में एक ऐसा मसौदा लेकर आ रहा है जो कि पूरे तरीके से खारिज कर देने लायक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वामी अग्निवेश हमारे साथ हैं, प्रशांत भूषण जो कि वरिष्ठ वकील है वो भी हमारे साथ होंगे और अन्ना हजारे जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि जो प्रस्तावित बिल है उसमें दरअसल है क्या, सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कन्नी काट रही है। पहले इसका हम आपको एक नजरिया दिखाते हैं। 42 सालों से लोकपाल का ये बिल लटका हुआ है और कोई भी सरकार इस पर काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल बिल के प्रस्ताव को हमेशा रखा गया। कहा गया कि बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसके दायरे के भीतर होंगे। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे के भीतर लाने की बात कही गई, लेकिन उस पर लगातार मतभेद होता रहा और मौजूदा जो प्रस्ताव है उसमें प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं शामिल किया गया है और हर सरकार लगभग इसी पर आकर टिक जाती है। मौजूदा जो प्रस्तावित बिल है उसमें उन तमाम अधिकारियों और अफसरों को जो कि सीबीसी के तहत आते हैं उन्हें लोकपाल बिल से अलग हटा दिया गया है। लोकपाल बिल पर जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें शिकायत सीधे लोकपाल तक नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि लोकपाल अगर चाहे तो स्वतः कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते जब तक कि इसकी सिफारिश लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा न की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा बिल बनाया जा रहा है, जो प्रस्ताव है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सरकार इसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तौर पर लोगों के सामने पेश करना चाहती है और इसी का खर्चा चिट्ठा करते हुए आज खड़े हैं आमरण अनशन पर अन्ना हजारे। स्वामी अग्निवेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम ऐसे संशोधन जो कि आप बता रहे हैं सरकारें लगातार इससे इनकार करती रही है, इस आंदोलन को किस स्तर तक आप लोग ले जाना चाहेंगे? देखिए, पहला कदम इस आंदोलन का है कि इस प्रकार का कोई भी बिल लाना है तो पहले एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाइए और वो ड्राफ्टिंग कमेटी तय करेगी जिसमें सरकार के मंत्रीगण भी होंगे लेकिन जनता के भी प्रतिनिधि होंगे। ये एक नया विचार है। आज से 60 साल में पिछले इस तरह का कोई बिल बना नहीं है, इसलिए सरकार थोड़ी असमंजस में है। वो कहती है कि आज तक कोई उदाहरण तो है नहीं ऐसा बिल बना जिसमें ड्राफ्टिंग में ही शुरू में ही हम सलाह तो लेते रहे लेकिन हमने कमेटी बना करके जिसमें आधे मेंबर जनता के हों और आधे मेंबर सरकार के हों, आज तक इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो ये जो आंदोलन छेड़ा गया है मुख्य रूप से ये बताने के लिए कि 60 साल से सरकारों ने जो भी कानून बनाए हैं उसकी ओनरशिप जो है वो जनता की नहीं रही है, वो सरकारी दफ्तरी बाबुओं की, कुछ कानूनदान लोगों की रही है और वो इसीलिए कानून बन तो जाते हैं लेकिन अलमारियों में सड़े रहते हैं, दीमक चाटते हैं, जनता की शक्ति उसके पीछे लगे। इसलिए अन्ना हजारे की आज की आमरण अनशन की जो पहली शर्त है वो ये कि ये टूट सकती है, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन उसी हालत में जब सरकार ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। ये जरा समझने की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही स्वामी जी, हम इस चर्चा में प्रशांत भूषण जी को भी शामिल करना चाहेंगे। प्रशांत भूषण जी, ये जो पहली शर्त ही सही, इस शर्त को भी आपको लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि सरकार के लिए वाकई में मुश्किल हो जाएगी अगर वो जन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हुई दिखाई देती है अपने इस लोकपाल बिल में, क्योंकि भ्रष्टाचार पे कहना बड़ा आसान है, करना हर सरकार के लिए बहुत मुश्किल। नहीं, मुश्किल की तो कोई बात नहीं है, सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इतना उच्च स्तरीय है जिसमें कि इस सरकार के बहुत सारे मंत्री शामिल हैं। तो अगर वही मंत्री लोग बिल बनाएंगे या बिल बनवाएंगे तो लाजमी है कि ऐसा बिल बनाएंगे जो बिल्कुल लचर हो, जैसा बिल बनाकर पेश किया गया सरकार के द्वारा। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई या तो जो हम लोगों ने बिल बनाया है जिसको जन लोकपाल बिल कहा गया है जी, या तो इसको आप बेस मानकर इस पर बताइए, सरकार बताए हमको कि सरकार को इसमें कौन से प्रावधान से आपत्ति है, या फिर एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बना लें जिसमें कि कुछ सरकार के लोग हों और कुछ जनता के लोग हों, या फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा ही इस बिल का ड्राफ्ट बनवा लें जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कुछ जनता के लोग हैं, कुछ सरकार के लोग हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऐसी बॉडी है जिसमें सरकार और जनता के लोगों को
दोनों को जी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस बारे में कोई प्रस्ताव वाकई में आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अभी कल ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एक वर्किंग ग्रुप की इसी पर चर्चा हुई, जो बहुत अच्छी चर्चा थी, जिसमें बहुत बढ़िया लोगों को बुलाया गया था, बहुत समझदार लोगों को बुलाया गया था, और उनकी राय ये थी कि भाई ये जो जन लोकपाल बिल है, इसको बेस ड्राफ्ट यानी कि इसको ड्राफ्ट मानकर इस पर जो संशोधन करने हो वो सरकार बताए या सरकार के नुमाइंदे बताएं कि भाई उनको किससे आपत्ति है इसमें। बिल्कुल सरकार का जो एकदम ही बिल्कुल आपने अपनी बात स्वतः तौर पर रखी। अब जरा हम बाबा रामदेव को इस चर्चा में शामिल करते हैं। रामदेव जी, स्वागत है आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार वाकई में संजीदा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कई बातें सामने रखी। सरकार ने जो अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है, खास करके से वो हसन अली वाला मसला है या और दूसरे भी, अब इसको मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को जिस तरह से जो है फटकार लगा रहा है और उसको अपने राज्य धर्म का को निभाने के लिए उसको बार बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वह पूरे देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को पिछले 2 साल के भीतर जो तमाम आरोप झेलने पड़े हैं भ्रष्टाचार के, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि किस तरीके से लोगों का एक तरह से विश्वास हटता हुआ चला गया है सरकार के ऊपर से। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी मुहिम अभी तक देखने को नहीं मिली थी, और तमाम ऐसे राजनीतिक जानकार हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये 1975 की याद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्ना हजारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, और 11 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं आमरण अनशन पर वो बैठे। उनका कहना है कि लोकपाल बिल में जो संशोधन है उसमें किए जाने चाहिए, वरना इसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है। स्वामी अग्निवेश इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए सरकार अभी इस बात को तुरंत नहीं मानती, सरकार इस बारे में बहुत संजीदा अभी दिख भी नहीं रही है, तो इस आंदोलन को आप लोग कहां तक ले जाएंगे? अन्ना हजारे तो अनशन कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? अन्ना हजारे ने आज बहुत साफ कर दिया है कि उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है। 15 दिन तो ठाठ से वो खींच देंगे आमरण अनशन को, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं अजय जी कि 15 दिन के अंदर हम हिन्दुस्तान की एक एक गांव तक, एक एक शहर तक इस प्रकार की एक वैचारिक आग जला देंगे, लोगों के अंदर तूफान खड़ा कर देंगे, कोहराम मचा देंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, और इसको हमारे सारे उन मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जनता की जीत होगी इस कानून को बनाने के पीछे, न कि सरकार की दया पर हम निर्भर हैं। जो सरकार और मंत्रीगण खुद बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, डूबे हुए हैं गले तक, वो कैसे आगे बढ़ करके हमारी सारी मांगों को तत्काल मांगे। इसलिए एक बहुत बढ़िया मौका आया है। अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्तित्व जो साफ सुथरा, बेदाग, आज जब वो जनता का नेतृत्व कर रहा है अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके, तो आज पूरे देश के अंदर एक तूफान सा उमड़ रहा है, और मीडिया इसको पूरे गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, सप्ताह 10 दिन के अंदर आप देखेंगे पूरा हिन्दुस्तान अप्लावित, आक्रोशित होकर के सड़कों पर उमड़ करके आएगा, और वो होगी परीक्षा की घड़ी इस सरकार के लिए जो अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी अग्निवेश जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी भावनाओं को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दरअसल आपकी भावनाएं वही हैं जो हर भारतीय की हैं। हम सब भ्रष्टाचार और जो करप्शन, जिन एक तरह से जी का जंजाल बन गया हम लोगों के लिए,